आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक प्यारी सी मूवी की कहानी, जिसमें 3 अनजान औरतें मिलकर अपने प्रॉब्लम से लड़ती हैं और एक दूसरे का साथ देती हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक सूजी नाम की एक हाई स्कूल लड़की को देखते हैं। वो एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे वो चुपके से अपने पिता के फोन से कुछ मैसेज करती है। वह अपने पिता से आज कार से नहीं बल्कि स्कूल बस में जाने की इजाजत मांगती है। कहती है आज दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करने वाली हूँ। ये सुन उसके पिता इजाजत दे देते हैं। कहते हैं पर जल्दी घर लौट आना। जब उसके पिता अपना फोन देखते हैं उन्हें पता चलता है कि सूजी ने अपने पिता के फोन से स्कूल प्रिंसिपल को मैसेज किया था कि वो आज बीमार है और स्कूल नहीं आ सकती। ये देख उसके पिता अपने एक एम्प्लॉय डॉक्टर हुआंग को आज सूजी का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। यहाँ सूजी देखती है कि डॉक्टर हुआंग उसका पीछा कर रहे हैं। ये देख वो स्कूल बस से निकलकर भाग जाती है। दूसरी तरफ हम एक योजिन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक बार गर्ल थी। वो अपने बॉस के साथ एक कस्टमर को मिलने आई थी। वह अपने बॉस से कहती है कि वो ये काम नहीं करेगी। उसके बॉस चुपचाप उसकी बात मानने को कहते हैं। जब वो नहीं मानती उसके बॉस कहते हैं वही थी जो उसके पास आई थी भीख मांगते हुए कि उसे काम की जरूरत है और उसके पास रहने के लिए जगह तक नहीं था। पूछते हैं क्या इस तरह उसका एहसान चुकाएगी। ये कहकर वो योजिन को मानने लगते हैं और रेडी होने को कहते हैं। योजिन तैयार होने के बहाने वॉशरूम आ जाती है और बॉस और उनके आदमियों को चकमा देकर भाग जाती है। ये देख एक बॉस का आदमी उसका पीछा करने लगता है। यहाँ हम एक और लेडी ह्योंगजा को देखते हैं जिसका पति उसे मार रहा था क्योंकि उसे शक था ह्योंगजा और उसके बॉस का अफेयर चल रहा है। उसका पति कहता है जॉब छोड़ दो और घर पर बैठो और घर का काम करो। हमें पता चलता है कि ह्योंगजा का पति कोई काम नहीं करता और घर चलाने की सारी जिम्मेदारी ह्योंगजा पर है और ह्योंगजा का बेटा भी उसकी कोई कद्र नहीं करता। ह्योंगजा उनका बर्ताव देख सोचती है चाहे मैं कुछ भी करूं इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद मैं जब चली जाऊं इन्हें मेरी कद्र महसूस हो। ये सोचो घर पे रखा सारा पैसा अपने साथ ले जाती है। अपने पति और बेटे से कहती है वो सूप खरीदने जा रही है और अपना स्नीकर पहन रही होती है। ये देख उसके पति को शक होता है। वह अपने पैसे ढूंढने जब रूम में जाता है उसे पैसे नहीं मिलते। ये देख वो ह्योंगजा का पीछा करने लगता है। ये देख ह्योंगजा उससे भागने लगती है। इस तरह तीनों लेडीज अपने अपने प्रॉब्लम से भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि एक पार्क पे ह्योंगजा और योजिन भागकर एक एक बेंच पर बैठे थे और एक दूसरे को देखकर मुंह चिढ़ाते हैं। तब सूजी डायरेक्टर हुआंग से भागते हुए वही पार्क पे आ जाती है। डायरेक्टर हुआंग उसे ले जाने की कोशिश करते हैं। सूजी कहती है वो आज स्कूल नहीं जाएगी। हुआंग कहते हैं अगर ऐसे ही करोगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी और उसे ले जाने लगते हैं। सूजी हुआंग से बचने के लिए चिल्लाते हुए कहती है कि वो उसके साथ गलत काम करना चाहता है। ये सुन ह्योंगजा उसे बचाने आ जाती है और डायरेक्टर हुआंग को चप्पल से मारने लगती है। हुआंग कहते हैं वो गलत समझ रही है और बचने के लिए ह्योंगजा को धक्का मारकर गिरा देते हैं। तब योजिन भी वहाँ आ जाती है और डायरेक्टर हुआंग को मारने लगती है। तब ह्योंगजा का पति भी उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। ये देख ह्योंगजा और सूजी भागने लगते हैं। सूजी ह्योंगजा को बचाने के लिए थैंक्स कहती है। ह्योंगजा पूछती है तुम ऐसे चीजों में कैसे इन्वॉल्व हो गई। सूजी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। कहती है इसलिए भागी क्योंकि मुझे कुछ काम है। ये सुन ह्योंगजा पूछती है क्या तुम घर से भाग आई हो। तब ह्योंगजा का पति वहाँ भी आ जाता है। ये देख ह्योंगजा सूजी को लेकर छुप जाती है। सोचती है इसे कैसे पता चल जाता है मैं कहाँ हूँ। फिर वो अपने फोन देखती है जिसपे ट्रैकिंग डिवाइस ऑन था। सूजी पूछती है अब भाग क्यों रहे हैं। ह्योंगजा कहती है सूजी की तरह वो भी घर से भाग आई है। पार्क में योजिन को बॉस के गुंडे पकड़ लेते हैं पर योजिन उन्हें मारकर भाग आती है। यहाँ ह्योंगजा सूजी के लिए नया ड्रेस खरीदती है क्योंकि सूजी स्कूल यूनिफॉर्म में थी। फिर वो सूजी को खाना खाने के लिए पूछती है। सूजी कहती है उसे अब चलना चाहिए। ह्योंगजा कहती है सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, पहले कुछ खा लो फिर चले जाना। फिर दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। तब योजिन भी गुंडों से भागते हुए वहाँ आ जाती है। फिर तीनों एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। तब गुंडे भी योजिन को ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। ये देख योजिन उनसे भागने लगती है जिससे रेस्टोरेंट की कुछ चीजें डैमेज हो जाती है। तब रेस्टोरेंट की ओनर ह्योंगजा से उसका हर्जाना मांगती है। ह्योंगजा कहती है वो उसे नहीं जानती। ओनर कहती है वो तो तुम्हारे साथ बैठी थी, पैसे तो तुम्हें ही भरना होगा। ओनर कहती है अगर तुमने पैसे नहीं भरा तो अपने हस्बैंड को फोन करो। ये सुन ह्योंगजा योजिन ने जो डैमेज किया था उसके सारे पैसे पे करती है। बाहर आते ही सूजी कहती है उसे अब जाना चाहिए। ह्योंगजा पूछती है अगर वो कुछ मजेदार करने वाली है तो वो उसे भी साथ ले जाए क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है।
कहती है सूजी दिखने में सुंदर है और अमीर भी दिख रही है, शायद कोई उसे किडनैप कर सकता है। अगर वो साथ रहेगी तो उसे प्रोटेक्ट करेगी। योजिन गलती से फोन रेस्टोरेंट में भूल गई थी जो अब योंगजा के पास था। योजिन अपने फोन पर कॉल करके योंगजा से कहती है वो उसके सारे पैसे लौटा देगी और उसे मिलने के लिए कहती है। योंगजा सूजी से कहती है योबिन जब पैसे दे देगी तब वो उसे ट्रीट देगी। कहती है तुम्हारे पास ट्रैवल करने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मेरे साथ चलो। फिर दोनों योजिन से एक क्लिनिक में मिलने जाते हैं। योजिन ने दौड़ते हुए अपने पैर में चोट लगवा लिया था। कहती है मेरे हॉस्पिटल का बिल दे दो, बाद में सारे पैसे एक साथ लौटा दूंगी। योंगजा नहीं मानती तो कहती है अगर बिल नहीं भरा तो बाकी के पैसे नहीं दूंगी। ये सुन योंगजा योजिन के हॉस्पिटल बिल भर देती है। योजिन अपने फोन से एक क्लाइंट को फोन कर कहती है कि वो अपने पर्स लाना भूल गई है, क्या वो उसे $1000 दे सकता है। ये सुन योंगजा कहती है क्या वो कोई बार गर्ल है, क्योंकि उसकी आवाज ऐसी ही है। योजिन कहती है हाँ मैं बार गर्ल हूँ। योंगजा कहती है उसे गलत तरीके से पैसे नहीं कमाने चाहिए, क्या वो कोई गलत काम करती है। ये सुन योजिन गुस्सा हो जाती है। कहती है वो बहुत बोल रही है, वो उसके बारे में जानती क्या है। कहती है तुम्हें क्या लगता है हर बार गाल गलत काम करती है। योंगजा कहती है उसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। सूजी से कहती है ये लड़की बहुत बुरी है और सूजी को लेकर जाने लगती है। ये सुन योजिन गुस्से में योंगजा का बाल पकड़ लेती है। कहती है अपने पैसे ले लो और जाओ। फिर दोनों एक दूसरे का बाल नोचने लगते हैं और सूजी उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती है। छुड़ाने के चक्कर में सूजी गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है और सूजी रोने लगती है। ये देख दोनों रुक जाते हैं और सूजी को फार्मा ले जाते हैं। जब तीनों क्लिनिक से बाहर आते हैं योंगजा सूजी से पूछती है तुम घर से क्यों भाग आई और तुम कहाँ जाने की बात कर रही थी। सूजी कहती है आज उसके मॉम का बर्थडे है। योजिन पूछती है तुम इसलिए घर से भाग आई क्योंकि तुम्हें गिफ्ट खरीदना है। योंगजा कहती है वो मदद करेगी गिफ्ट खरीदने में। फिर तीनों बस से कहीं जाने लगते हैं। सूजी उन्हें अपने मॉम की मेमोरियल पे ले जाती है। योंगजा और योजिन को पता चलता है कि सूजी के मॉम की डेथ हो चुकी है। सूजी अपने मॉम की फोटो देख रोने लगती है। योंगजा कहती है तुम्हारी मॉम मेरी उम्र की है, अगर वो चाहे तो आज के दिन वो उसके मॉम बन सकती है और सूजी को गले लगा लेती है। योजिन सोचती है पर आज सूजी अकेली क्यों आई, क्या वो कोई अनाथ है। जब तीनों मेमोरियल से बाहर आते हैं योजिन कहती है वो अपना काम नहीं करना चाहती, वो इसलिए भाग आई। योंगजा कहती है वो तो खाना बनाने से बचने के लिए भाग आई, खाना बनाते बनाते वो खुद राइस कुकर बन गई है। फिर योंगजा और योजिन दोनों छोटी सी बात पर बहस करने लगते हैं। ये देख सूजी उन्हें रोकती है और दोनों रुक जाते हैं। सूजी योंगजा को बातों बातों में माँ कहती है। ये सुन योजिन कहती है तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, DNA टेस्ट करवा लो। सूजी से कहती है आज से मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझे बड़ी बहन कहकर बुलाओ। फिर सूजी योजिन को उम्मी कह के बुलाती है और योंगजा उसे मॉम कहने को कहती है और सूजी उन्हें उम्मा कह के बुलाती है। ये सुन दोनों खुश हो जाते हैं। योजिन योंगजा से कहती है फिर हमारा रिश्ता क्या है। सूजी उन्हें ना लड़ने को कहती है। योंगजा कहती है उसका दिल बड़ा है वो नहीं लड़ेगी। योजिन भी कहती है वो नहीं लड़ेगी। सूजी उन्हें थैंक्स कहती है उसके साथ यहाँ आने के लिए। योंगजा कहती है उसे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं क्योंकि अब वो एक परिवार हैं। फिर तीनों वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। योंगजा योजिन के लिए स्लीपर खरीदती है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। योंगजा सूजी से कहती है जल्द शाम होने वाली है, तुम्हें घर जाना चाहिए, उसके डैड परेशान हो रहे होंगे। सूजी कहती है वो थोड़ी देर बाद जाएगी। झूठ बोलती है कि उसके डैड ने उसे परमिशन दिया है और रुक सकती है। योंगजा कहती है योजिन से पैसे लेने के बाद वो सूजी को घर छोड़ देगी। योजिन अपने क्लाइंट को फोन कर पैसे मांगती है और तीनों फिर उससे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ सूजी के पिता डायरेक्टर हुआंग से सूजी के बारे में पूछते हैं। हुआंग कहते हैं उन्होंने बहुत ढूंढा पर सूजी कहाँ है पता नहीं चल पाया, उसका फोन भी ऑफ है। सूजी के पिता उसे हर जगह ढूंढने को कहते हैं। यहाँ तीनों फिर योजिन के क्लाइंट से मिलने जाते हैं। तब योजिन के बॉस और उसके गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं। योजिन गुस्से में बॉस के मुंह पे थूक देती है। ये देख बॉस उसे मारने लगते हैं। कहते हैं उसे अच्छे से पेश आना चाहिए, उसे नहीं पता कि उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है। योजिन को मार खाता देख योंगजा बॉस से लड़ने लगती है। तब सूजी भी बॉस को रोकती है। बॉस सूजी को देख कहते हैं वो बहुत खूबसूरत है और उससे अपने साथ आने को कहते हैं। योजिन कहती है उसे छोड़ दें, उसका कोई लेना देना नहीं है। बॉस को लगता है तीनों एक फैमिली हैं। बॉस योंगजा को देख कहते हैं क्या वो कोई पैसे कमाना चाहती है।
या फिर योजिन के कर्ज उतारने में मदद करेगी। ह्योंगजा पूछती है कितना है उसका कर्ज। बॉस कहते हैं $1,00,000। कहते हैं गरीब लग रहे हो, कैसे उतारोगे इतना बड़ा कर्ज। योजिन कहती है वो मेरी माँ नहीं है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, जो करना है मेरे साथ करो, उन्हें छोड़ दो। बॉस पूछते हैं क्या वो उसका काम करेगी। योजिन हाँ कहती है। फिर बॉस उसे मारने लगते हैं। कहते हैं उसे उसके औकात में रहना चाहिए। ये देख सूजी चिल्लाकर बॉस को रोकने लगती है। पूछती है उसका कर्ज कितना है। बॉस कहते हैं वो 1 साल बाद आए, जब वो लीगल एज में आ जाए। सूजी कहती है वो योजिन के पैसे दे देगी, बस उसे जाने दे। वो $1,00,000 दे देगी। कहती है मेरी माँ और मुझे हॉस्टेज रख सकते हो जब तक पैसे नहीं मिल जाते। कहती है पैसे मिलने के बाद योजिन वो काम नहीं करेगी। ये सुन बॉस मान जाते हैं। फिर गुंडे तीनों को ले जाते हैं। यहाँ सूजी के डैड सूजी को फोन करने की कोशिश करते हैं और डायरेक्टर हुआंग सूजी को ढूंढने के लिए सारे शहर के CCTV देखने लगते हैं। सूजी के डैड परेशान होकर उसके रूम में जाकर उसकी डायरी पढ़ने लगते हैं, जिसमें सूजी ने लिखा था कि उसे पेंटिंग करना पसंद है। पर उसके डैड उसे अकाउंटिंग सिखाने अपने साथ ले जाते हैं। उन्हें उसकी परवाह नहीं। ह्योंगजा और सूजी को पता चलता है कि योजिन की माँ पैसे लेकर भाग गई, उसे अकेला छोड़कर, जिसकी वजह से योजिन को ये काम करना पड़ता है बॉस का पैसे चुकाने के लिए। कहती है जितना भी डिग्निटी बची है उसे वो गंवाना नहीं चाहती शरीर बेच के, पर कोई और रास्ता नहीं है। ह्योंगजा से कहती है वो उसके पैसे नहीं लौटा सकती, पर वो बाद में जरूर लौटा देगी। ह्योंगजा पैसा लौटाने के बाद भूलने को कहती है। योजिन पूछती है तुम क्यों भाग गई घर से। कहती है लगता नहीं तुम्हारे भागने का प्लान था। ह्योंगजा कहती है वो अपने पति के सारे पैसे लेकर भाग गई, पर अब वो भी खत्म होने वाला है। योजिन पूछती है तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें मारते हैं क्या, उसे जल्द डिवोर्स दे दो। जो आदमी औरतों को मारता है वो कमीना होता है। तो बॉस के आदमी आकर उसे मेडिसिन बॉक्स देते हैं। कहते हैं अपना होलिया ठीक कर लो। सूजी अपने डैड को फोन करती है। उसके डैड पूछते हैं वो कहाँ है। सूजी कहती है वो एक फ्रेंड के घर पर है। उसके डैड कहते हैं वो गाड़ी भेज रहे हैं, वो आ जाए। अगर ये बात फैल गई कि वो घर से भाग गई है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सूजी अपने डैड को सॉरी कहती है। कहती है उसे पैसे की जरूरत है। उसके पिता पूछते हैं कोई प्रॉब्लम है। सूजी कहती है उसे $1,00,000 की जरूरत है। ये सुन उसके डैड समझ जाते हैं कि सूजी किसी मुसीबत में है। कहते हैं वो कहाँ पैसे लेकर आए। सूजी कहती है उसके स्कूल के पास वाले स्टेशनरी शॉप पर 10 बजे। तब एक गुंडा आकर सूजी का फोन छीन लेता है और फोन कट हो जाती है। गुंडा पूछता है कहीं वो पुलिस को तो फोन नहीं कर रही थी। सूजी कहती है नहीं। गुंडा तीनों का फोन लेकर चला जाता है। तब ह्योंगजा और योजिन भी नींद से उठ जाते हैं। ह्योंगजा पूछती है वो इतनी रात किससे बात कर रही थी, पर सूजी उन्हें कुछ नहीं बताती। यहाँ डायरेक्टर हुआंग CCTV देखकर सूजी के डैड को बताते हैं कि सूजी किडनैप हो चुकी है। हुआंग कहते हैं उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। सूजी के डैड कहते हैं बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड भेजो सूजी को ढूंढने के लिए। यहाँ सूजी स्टेशनरी शॉप का एड्रेस बॉस को देकर कहती है कि वो वहाँ 10 बजे जाए, उन्हें पैसे मिल जाएंगे। बॉस कहते हैं अगर उन्होंने झूठ बोला तो वो सब मारे जाएंगे। सूजी कहती है अगर सच हुआ तो वो योजिन को छोड़ देंगे। बॉस कहते हैं जैसे ही हमें पैसे मिलेंगे वो सब आजाद हैं, लेकिन तब तक तीनों हॉस्टेज हैं। बॉस के गुंडे स्टेशनरी शॉप पहुंच जाते हैं और उन्हें ब्रीफकेस भी मिल जाता है, पर वो लॉक था। बॉस सूजी को बुलाकर कोड मांगते हैं लॉक खोलने के लिए। सूजी कहती है कोड 1120 है। कोड यूज करके लॉक खुल जाता है, जिसमें $1,00,000 थे। ये देख बॉस कहते हैं तुमने योजिन के लिए $1,00,000 दिया, जबकि वो तुम्हारी बहन भी नहीं है। फिर बॉस योजिन को छोड़ देते हैं। यहाँ गुंडों का पीछा पुलिस कर रही थी। जब तीनों छूट जाते हैं, ह्योंगजा सूजी से पूछती है कि उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। योजिन पूछती है तुमने चोरी तो नहीं किया। सूजी कहती है नहीं। योजिन पूछती है जो पैसे तुमने दिया है क्या वो तुम्हारे हैं। ह्योंगजा पूछती है कौन सी फैमिली से हो। योजिन कहती है शायद वो बहुत अमीर परिवार से है, पर तुम घर से क्यों चली आई। ह्योंगजा कहती है सूजी ने आज बहुत अच्छा काम किया। योजिन उससे थैंक्स कहती है और वह उसके पैसे जल्द लौटाएगी कहती है। सूजी कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं। योजिन कहती है वो किसी का कर्ज नहीं रख सकती, वो 6 महीने में लौटा देगी। वो सूजी को घर जाने को कहती है। ह्योंगजा कहती है जाने से पहले क्यों ना वो सब साथ खाना खाएं। उसके बाद वो खुद सूजी को घर छोड़ देगी और उसके डैड को सब एक्सप्लेन कर देगी। यहाँ जब बॉस और गुंडे पैसे देख रहे थे, तब डायरेक्टर हुआंग और सिक्योरिटी वहाँ आ जाते हैं। पूछते हैं सूजी कहाँ है। बॉस कहते हैं सूजी को उन्होंने किडनैप नहीं किया, बल्कि वो खुद आई थी और पैसे देने के बाद वो सब चले गए।
यहाँ रेस्टोरेंट में तीनों खाना खा रहे होते हैं। ह्योंगजा सूजी से पूछती है, वो पैसे तुम्हारे डैड ने भेजा था ना, क्या पता उन्हें कोई गलतफहमी हो। योजिन कहती है, फिक्र मत करो, मैं जल्द लौटा दूंगी। दोनों सूजी के डैड की तारीफ करते हैं। ह्योंगजा कहती है, अगर तुम्हारी माँ ये देखती कि तुम घर से भाग आई हो, वो कितनी दुखी होती। खाने के बाद सीधे घर जाएंगे। सूजी फिर हाँ कहती है। तब ह्योंगजा को उसके बेटे का मैसेज आता है। ये देख वो खुश हो जाती है, पर उसके बेटे ने मैसेज किया था कि उसने आज कपड़े क्यों नहीं धोए। ये देख ह्योंगजा मायूस हो जाती है कि उसके बेटे को उसकी कोई फिक्र ही नहीं है कि वो कहाँ है, कैसी है। सूजी को उसके डैड का मैसेज आता है, पर वो नहीं पढ़ती। तब योजिन के मॉम का उसको फोन आता है। कहती है उसे पैसे चाहिए क्योंकि उसकी माँ गैम्बलिंग में हार गई है। योजिन फिर अपने माँ का कंप्लेन करने के लिए पुलिस को कॉल करती है, पर कुछ बोल नहीं पाती। यहाँ डायरेक्टर वांग को बस बताते हैं कि योजिन और एक औरत ने सूजी को बेवकूफ बनाकर ये प्लान किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अमीर है। तब ह्योंगजा का पति भी उसे ढूंढने वहाँ आ जाता है और बॉस के गुंडे उसे भगा देते हैं। यहाँ सूजी के डैड अपने बिजनेस फ्रेंड से कहते हैं कि सूजी किडनैप हो गई है और किडनैपर पैसे लेकर भाग गए हैं। उनके दोस्त उन्हें पुलिस से मदद लेने के लिए कहते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट में ह्योंगजा को उसके बेटे का कॉल आता है। ह्योंगजा कहती है वो बहुत जल्द घर लौट आएगी और उसके कपड़े भी धो देगी और उसके लिए खाना भी बनाएगी। और सूजी को कुछ पैसे देकर कहती है वो अकेले ही कैब से चली जाए। सूजी पूछती है, आपने जो पैसे खर्च कर दिए अपने पति का, उसका क्या करेंगे। ह्योंगजा कहती है, तुम चिंता मत करो, वो देख लेगी, वो फिर से रेस्टोरेंट में काम करेगी। जब योजिन देर तक नहीं आती, सूजी उससे ढूंढने वॉशरूम आती है। यहाँ वो योजिन को फोन पर किसी से बात करता सुनती है कि वो कल से फिर से वही काम पे आएगी, पर क्या वो उसे एडवांस दे सकते हैं। जब तीनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं, सूजी कहती है, मेरी एक विश है, वो सोना जाना चाहती है। सोना वो जगह होती है जहाँ आप रिलैक्स कर सकते हैं, स्टीम बाथ ले सकते हैं। कहती है, मेरे सारे दोस्त गए हैं पर मैं नहीं गई, बस 1 घंटे के लिए जाते हैं। फिर दोनों मान जाते हैं और तीनों सोना जाते हैं। यहाँ सूजी के डैड कमिश्नर से बात कर रहे होते हैं। तब सूजी उन्हें फोन करती है। उसके डैड पूछते हैं, क्या वो ठीक है। सूजी कहती है हाँ। ये सुन उसके डैड रिलैक्स हो जाते हैं। पूछते हैं क्या उसे और पैसे की जरूरत है। सूजी अपने डैड को सॉरी कहती है। उसके डैड कहते हैं उसकी कोई गलती नहीं है। उसके डैड को लग रहा था किडनैपर सूजी के जरिए उनसे पैसे मांग रहे हैं। कहते हैं वो पैसे भेज देंगे। सूजी कहती है वो बाद में कॉल करेगी। तब तीनों सोना से बाहर आ जाते हैं। योजिन ह्योंगजा से कहती है वो उसके लिए एक नई शूज खरीदेगी। ह्योंगजा पूछती है, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। योजिन कहती है वो उस बदमाश के पैसे ले आई है। यहाँ डायरेक्टर वांग तीनों का घूमने का सीसीटीवी सूजी के डैड को दिखाते हैं और पुलिस को योजिन का फाइल भी दे देते हैं, जो कि योजिन के बॉस ने दिया था। पुलिस को लगता है योजिन और ह्योंगजा ने सूजी को किडनैप कर लिया है। यहाँ स्टोर में ह्योंगजा एक प्यारा सा हिल खरीदती है। यहाँ पुलिस योजिन की जांच कर रही थी। कहते हैं उसका पुराना क्रिमिनल केस नहीं है। बॉस के आदमी पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने योजिन के फोन पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाया है। तब ह्योंगजा के पति को भी वहाँ ले आते हैं। वो सीसीटीवी में देखकर कंफर्म करता है कि वो उसकी वाइफ है। कहता है मेरी सारी गलती है, मैंने ही उसे पैसे के लिए डांटा था, पता नहीं था वो इतनी आगे चली जाएगी। पुलिस उसे फोन देखकर ह्योंगजा से बात करने के लिए कहती है ताकि उनका लोकेशन पता चल सके। यहाँ तीनों सैलून जाते हैं और ह्योंगजा अपना नया हेयर स्टाइल करती है और सब बहुत एंजॉय करते हैं। तब ह्योंगजा के पति का कॉल आता है। कहता है उसे माफ कर दे, ये सब उसकी गलती है, और प्यार से बात करने लगता है। ये सुन गुस्से में ह्योंगजा उसे गाली देती है। उसका पति कहता है वो लौट आए। ये सुन ह्योंगजा कहती है क्या वो उसे फिर से मारेगा। उसका हस्बैंड कहता है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि पैसा। वो जो कर रही है उसे छोड़ दे और घर वापस आ जाए। ये सुन ह्योंगजा फोन कट कर देती है, पर तब तक उनका लोकेशन पुलिस को मिल जाता है। बॉस के आदमी कहते हैं वो भी मदद करेंगे, पर पुलिस मना कर देती है। तब सूजी के पिता कहते हैं कि वो मदद कर सकते हैं, वो कुछ लोगों को ले आए। यहाँ शॉपिंग मॉल में तीनों बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तब सूजी के डैड, पुलिस और बॉस के आदमी वहाँ आ जाते हैं। ये देख तीनों सोचते हैं पैसे तो ले लिया, पर पुलिस को अपने साथ क्यों ले आया। ये डर कर तीनों पुलिस से भागने लगते हैं और सीढ़ी के थ्रू टेरेस तक पहुँच जाते हैं, पर डोर बंद होता है। योजिन कहती है हम भाग क्यों रहे हैं, हमने तो कुछ गलत नहीं किया। सूजी कहती है शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये सुन दोनों सूजी से पूछने लगते हैं। तब सूजी टेरेस का डोर पासवर्ड से खोल देती है
उनको ढूंढते हुए पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, पर डोर लॉक होता है। टेरेस में कुछ तोड़ने की आवाज से पुलिस को पता चल जाता है कि तीनों रूफटॉप पे हैं। यहाँ रूफटॉप पे सब वेंडिंग मशीन तोड़ कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं और पुलिस उन्हें राइफल से घेर लेती है। पुलिस अनाउंस करती है कि वो दोनों सूजी को छोड़ दें और सरेंडर कर लें। ये सुन ह्योंगजा और योजिन शॉक हो जाते हैं। सूजी कहती है शायद बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। दोनों पूछते हैं क्या गलतफहमी। ह्योंगजा पूछती है क्या तुमने फिर से पैसे मांगे, $1,00,000 के अलावा। योजिन कहती है तुम्हारी वजह से हम दोनों किडनैपर बन गए हैं। तीनों पुलिस से डरकर छुप जाते हैं। ह्योंगजा कहती है किडनैपिंग तो बहुत बड़ा क्राइम है। योजिन कहती है ऐसा क्यों किया, मैंने तो तुम्हें पैसे नहीं मांगे। सूजी कहती है उसे पता चल गया था कि वो फिर से बार में काम करेगी पैसे के लिए, इसलिए उसे जो बल पड़ा उसने किया। वो उसके लिए उसकी असली बहन है और ह्योंगजा असली माँ। वो ऐसे कैसे घर जा सकती थी। जितना भी हेल्प कर सकती हूँ उतना करूँगी और दोनों से माफी मांगती है। तब पुलिस चीफ आकर कहते हैं सूजी के डैड उन्हें माफ कर देंगे अगर सूजी को वो लौटा दें। उनके खिलाफ सारे चार्ज ड्रॉप हो जाएगा। सूजी कहती है वो किडनैप नहीं हुई, वो तो खुद उनके साथ थी। कहती है दोनों किडनैपर नहीं हैं। योजिन कहती है अगर तुम चली गई तो वो हमें मार डालेंगे। तब सूजी के डैड आगे आकर बात करने की कोशिश करते हैं। ये देख पुलिस उन्हें रोकने लगती है, पर उसके डैड नहीं मानते। वो आगे आकर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कहते हैं वो सूजी के डैड हैं और वो जो भी मांगेंगे वो उन्हें दे देंगे, पर सूजी को लौटा दो। सूजी उनकी लाइफ है। ये सुन सूजी रोने लगती है। कहते हैं उसके मॉम के डेथ के बाद वो अच्छे पिता नहीं बन पाए, उसकी लाइफ बहुत मुश्किल रही, पर कल वो घर छोड़कर चली गई अपने माँ के लिए। सूजी एक बहुत प्यारी और अच्छी लड़की है। वो एक अच्छे पिता नहीं बन सके, सारी गलती उनकी है। अगर वो उन्हें मरने के लिए भी कहेंगे तो वो सूजी के लिए मर जाएंगे। कहते हैं सूजी को जाने दो, अगर उसे जाने दोगे तो सब कुछ दे देंगे। वो उनके खिलाफ सारे चार्ज ड्रॉप कर देंगे और वो ये बात प्रॉमिस करते हैं बस उन्हें उनकी बेटी लौटा दें। ये एक पिता की रिक्वेस्ट है और आखिरी इच्छा भी। ये कहकर वो रोने लगते हैं। सूजी अपने पिता को रोते हुए गले से लगा लेती है और यहाँ पुलिस योजिन और ह्योंगजा को ले जाती है। हम देखते हैं कि पुलिस दोनों को छोड़ देती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि पहले की तरह योजिन और ह्योंगजा वहीं पार्क पर बैठे होते हैं। तब सूजी भी वहाँ आ जाती है और दोनों सूजी को गले लगा लेते हैं और ये सब मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। और यहाँ हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है।